नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर लगातार प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था वो था क्रांतिकारी गतिविधियां। यानी नहीं देखा हो, साइड में वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। लगभग 50 के करीब प्रश्न है। जितने भी बीपीएससी में आ चुके हैं क्वेश्चन, सारे आपके कवर होंगे और बीपीएससी टीचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसको भी लास्ट में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प जो है वो चुना था? मलबा, हाथी, विकास, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि चौकीदारी कर यहाँ पर आपका विरोध था। ऑप्शन में चौकीदारी कर नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। तो नमक के साथ साथ जो आपका दूसरा विरोध प्रदर्शन था वो था चौकीदारी कर के विरोध में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। 1856 के तहत चौकीदारी जो अधिनियम था, पुलिस को किसानों से कर एकत्र करने और गांव में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। गांधी जी के द्वारा दांडी सत्याग्रह आपका 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया गया था, जिसी को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? पहला कह रहा है कि आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया था। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। पूछा गया कौन सा गलत है? तो इस तरीके से ऑप्शन है, पहला दूसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है, दूसरा तीसरा। आंसर यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, जिसमें पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत हैं। यानी आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, तो बिल्कुल गलत है। निम्न जातियां भी थी। मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये भी आपका गलत है। तो सही कौन सा है? केवल तीसरा वाला सही है। अब इसमें ये भी समझिए कि केवल उच्च जातियां ही यहाँ पर नहीं थी, बल्कि सभी जाति और धर्म के लोगों ने यहाँ पर साथ दिया था। मध्यम वर्ग भी इसमें था। और आंदोलन के दौरान हजारों छात्र छात्र जो थे उन्होंने सरकारी नियंत्रण वाले जो स्कूल थे इनको छोड़ दिया था। और प्रधानाध्यापक और जो शिक्षक हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। तो ये बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यहाँ पर गलत था, तीसरा सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1922 में कौन सी घटना जो है वो हुई थी? असहयोग, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन। तो 1922 में घटना आपकी जो हुई थी वो हुई थी चौरी चौरा की घटना। अब यहाँ पर समझिए कि 1922 में असहयोग आंदोलन का टाइम था, जिसके टाइम में 4 फरवरी या 5 फरवरी की भी तारीख देखने को मिलती है। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में पड़ता है स्थान, यहाँ पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो किस कारण से त्याग दी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह जो है उनको फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, कौन सा सही होगा? तो नाइटहुड की उपाधि आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण त्याग दी थी। इस बात को भी समझिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो टॉपिक वाइज वाला वीडियो कराया था ना, सारी चीजें उसमें करा चुके हैं। यहाँ पर आप केवल प्रश्नों की प्रैक्टिस हो रही है, वो नहीं देखा हो एक वीडियो सिंगल, उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीड़ जमा हुई थी। वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। बाद में जो महाकवि और मानवतावादी रचनाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्षुब्ध होकर के ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको वापस कर दिया था। महात्मा गांधी ने केसरे ए हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी जो है वो त्याग दी थी। तो दोनों याद रखिएगा, केसरे हिंद भी और आपका जमनालाल बजाज की राय बहादुर की उपाधि। अगला है 1919 में भारतीय इतिहास से इनमें से कौन संबंधित है? कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने से, जलियांवाला बाग त्रासदी, बंगाल विभाजन, खिलाफत आंदोलन। आंसर जलियांवाला बाग त्रसदी आपका सही होगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने इसी में गोलियां चलवाई थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला सत्याग्रह इनमें से कौन सा था? खेड़ा, चंपारण या नमक? तो चंपारण सत्याग्रह आपका सही हो जाएगा। हुआ था ये आपका 1917 में। और ये जो सत्याग्रह था इसमें तिनकठिया पद्धति को लेकर के जो है वो था। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में सरदार पटेल जी के नेतृत्व में। और नमक सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में। अगला क्वेश्चन 7
वहाँ की बिहार के कौन से वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी जो लाभप्रद वकालत है उसको छोड़ दिया था? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद जी, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद। तो कौन थे? आंसर आपका बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक जो असहयोग है उसकी भावना का प्रदर्शन किया गया था। तो इसी टाइम में ही आपके राजेंद्र प्रसाद जी, देशबंधु चित्तरंजन दास जी, सी राजगोपालचारी जी, सरदार पटेल जी, सैफुद्दीन किचलू जी, ये सभी लोग शामिल थे। तो वही प्रश्न में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के टाइम में अपनी लाभप्रद वकालत किसने छोड़ दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही हो जाएगा। मालाबार में मोपला विद्रोह ये किसका परिणाम था? बारदाउल्ली सत्याग्रह, जलियांवाला बाग, खिलाफत या असहयोग? मोपला विद्रोह जो आपका हुआ था वो आपका खिलाफत आंदोलन जो सी ऑप्शन देख रहे हैं इसके विरोध प्रदर्शन के रूप में आप कहेंगे कि इसका परिणाम के रूप में जो है वो था। केरल के अंतर्गत मालाबार क्षेत्र पड़ता है जिसमें 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का परिणाम। इसका नेतृत्व अगर देखेंगे तो खिलाफत जो नेता थे जिनका नाम था अली मुस्लियार इन्होंने किया था। और इस विद्रोह का जो समर्थन है वो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद और शौकत अली ने भी जो है वो किया था। तो ये तीन नाम भी यहाँ पर जो है आपको याद रखने हैं। आगे है कि इनमें से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया था? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वदेशी। आंसर आपका यहाँ पर असहयोग आंदोलन के समय देखने को मिला था कि असहयोग आंदोलन के टाइम में कांग्रेस ने ये तय किया था कि जहां तक संभव हो हिंदी को ही बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल किया जाए। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? सत्यवादिता, अहिंसा, निडरता, संयम। कौन सा सही होगा? पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, यानी चौथे को छोड़कर, संयम को छोड़कर सत्यवादिता भी था, यानी सीधे सीधे सत्य। अहिंसा तो था ही, और निडरता भी इसमें जो है वो था, जिसको निर्भयता भी आप कह सकते हैं। 1922 में इनमें से कौन सी घटना आपकी हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी, ऊपर आपको बताया भी था। 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी भी तारीख देखने को मिलती है, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में। इसमें थानेदार सहित टोटल 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। भीड़ ने क्या किया था? थाने में आग लगा दी थी। तो जो चौरी चौरा घटना है इसके समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ये पॉइंट याद रखने वाला है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चौरी चौरा घटना 1922, साइमन कमीशन का आगमन 1928। तो ये याद रखिएगा, चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग। समय इसका 1921 से 26 है, तो 21 से 26 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई हैं सभी में यही आ जाएगा। 1923 में स्वराज्य पार्टी का जो गठन है वो इनमें से किसने किया था? तो किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वो किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। और इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। ये बात लिखी गई है कि चित्तरंजन दास, पंडितान मोतीलाल नेहरू ने विठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में इसकी लेकर के स्थापना की थी स्थान। बाकी अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और सचिव मोतीलाल नेहरू। इनमें से कौन सा भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रोलेट सत्याग्रह? कौन सा सही होगा? आंसर आपका चंपारण ही सही होगा। बस इसमें सविनय अवज्ञा का जो यूज हुआ था इस बात को ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटे थे गांधी जी, और 15 जनवरी की तारीख थी, इसलिए प्रवासी भारतीय। 15 नहीं, 9 जनवरी की तारीख थी और 1915 का समय था। तो ये आए थे जब, तो उसी 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में आरंभ किया गया था, गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इसमें ही इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग जो है वो किया था। बाकी नील की खेती से संबंधित था, ये आपको पता है। अगला, बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो 1922 वाला पटना, भागलपुर, मुंगेर या गया? तो आंसर गया आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दो ही पूछे जाते हैं, एक गया वाला पूछा जाता है, एक आपका बांकीपुर वाला पूछा जाता है। तो बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता इसकी सी आर दास ने जो है वो की थी, और सी आर दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जो है और एन सी केलकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज्य पार्टी 1923 नामक एक नई राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया था। अगला 1920 से 22
के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, उनको अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। आंसर हो जाएगा पहला, यानी धर्म के प्रतीक थे। यहाँ पर बात जो की गई कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो प्रचलित मान्यताएं थी, उनमें से इनमें से कौन सी मान्यता थी कि उनकी जीत होगी। वो धर्म के प्रतीक के रूप में मान्यता जो है वो थी कि धर्म की ही जीत होगी। अगला है, किसी क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो किस क्षेत्र में? छपरा। छपरा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका वास्तविक नाम क्या था राहुल संकृत्यायन का? केदारनाथ पांडे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था, जेल भी गए थे। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन इनमें से किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली, शौकत अली, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। आंसर यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली आपका सही होगा। पहला विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय किया था। इससे नाराज होकर भारतीय जो मुसलमान थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो गठन है वो किया गया था, और 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत जो दिवस है वो भी आपका जो है वो मनाया गया था। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाला खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई थी, और 10 अगस्त 1920 को संपन्न सेवरेस की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया था। तो सारी चीजें 1919 से 1920 के बीच में ही आपको देखने को मिली। अगला है 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो कौन से शहर में हुई थी? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, कराची। इलाहाबाद सही हो जाएगा। 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह जो है वो दी गई थी। तारीख थी 9 जून 1920 की, जब खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया था और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी जो घटनाएं हैं उसका सही क्रम इनमें से क्या होगा? चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो सबसे पहले क्या हुआ था और फिर बाद में क्या हुआ था, उसी के आधार पर नीचे क्रम आपको दिया गया है। 1 2 3 4 2 1 3 4 इस तरीके से। तो सबसे पहले चौरी चौरा कांड में गोली कांड हुआ था, पुलिस गोली कांड। जब ये कांड हुआ उसके बाद भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था विरोध स्वरूप में। फिर गांधी जी के द्वारा इस घटना के कारण आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, सहयोग आंदोलन को, और उसके बाद आपका बाद में गांधी जी की गिरफ्तारी देखने को मिली थी। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं जो लगभग आपको मैंने ऑलरेडी बता दी। अगला है आपका, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आंदोलन था सहयोग आंदोलन वाला, वो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। इसमें पहली बार देश की जनता इकट्ठा हुई थी। किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब लोग थे। अगला है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी को। तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में स्टार्ट किया गया था। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। 21 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी और इसके अध्यक्ष थे गांधी जी, जिनको बनाया गया था। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि यह हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है, और उन्होंने खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील भी जो है यहाँ पर की थी। तो ये तारीख याद रखिएगा कि कब गठन जो है वो किया गया था, और ये वाली बैठक जो बुलाई गई थी वो 1919 में ही था, बस 21 नवंबर को। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का जो दमन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जब आपका ये जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। बाकी ये चीज बता चुके हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस त्याग पत्र दे दिया था। अगला है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919, 1920, 21 या फिर 22? तो आंसर हो जाएगा 1919। आपको पता है इसको बिना वकील बिना दलील के कानून के रूप में जाना जाता है, इस एक्ट को। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। इसमें ये बेसिकली रोलेट एक्ट में होता था कि कोई भी आधार बिना बताए आपको जेल में डाला जा सकता था। तो सर सिडनी रोलेट इस एक्ट को इनकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर ही बनाया गया था। तो इसमें रोलेट एक्ट का जो वास्तविक नाम था वो क्रांतिकारी और अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जाना जाता था। रोलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का जो वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड
चेम्सफोर्ड। इसके बाद आपका जो था 1921 के आसपास का जो टाइम था ना, वहां पर फिर रीडिंग बन गया था, लॉर्ड रीडिंग, अभी ऊपर बताया था। मैंने पहले भी कहा कि जो टाइम पीरियड है ना उनका वो पता होना चाहिए, क्वेश्चन बनते हैं तो वहां आप कर ले जाएंगे। अगला है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे तो काफी बार पूछा गया है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का विशेष महत्व है क्योंकि इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि के साथ ही 2 और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। पहला निर्णय के अंतर्गत कांग्रेस ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का अपना लक्ष्य त्याग करके ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर और आवश्यक हो तो उसके बाहर स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। याद रखिएगा। अगला है, जलियांवाला बाग में जो प्रदर्शन है उसके लिए लोग क्यों जमा हुए थे, कारण क्या था? तो पहला कह रहा है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी का विरोध चल रहा था। किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन था। वैसाखी की प्रार्थना के लिए था, या पंजाब सरकार के अमानवीय जो कार्यकलाप थे वो उसका विरोध था? तो आंसर बी वाला सही हो जाएगा, जिसमें नेता थे आपके डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ही लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। बाकी जनरल डायर ने बाद में गोलियां चलवा दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि जो त्याग दी थी वो भी बता चुके हैं। शंकर नायर की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, वो भी बता चुके हैं। अगला, महात्मा गांधी जी ने जो खिलाफत आंदोलन है इसका समर्थन क्यों किया था? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, या फिर खलीफा जी के अच्छे गांधी जी के अच्छे मित्र थे? तो आंसर क्या होगा? एक्चुअल में वो सहयोग प्राप्त करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में। जो भारतीय मुसलमान थे उनका सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधे क्वेश्चन लगभग हमारे हो चुके हैं। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके जुड़ जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक मिलता रहे। बाकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इससे पहले वाले टॉपिक वाइज वीडियो जो कराए हैं वो नहीं देखे हो, या क्वेश्चन जो लगातार करा रहे हो वो नहीं देखे हो तो जरूर देख लीजिएगा। और लाइक के लिए जो टारगेट है 400 लाइक का है, जैसे कंप्लीट होंगे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, और टेलीग्राम चैनल से इसीलिए पहले का आपसे जुड़े रहिएगा। आगे बात करते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो कौन सा सही होगा? चौरी चौरा, खेड़ा, नागपुर या राजकोट? आंसर हो जाएगा चौरी चौरा। कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में पास हुए असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई थी। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां वापस नहीं ली गई हैं तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा। यद्यपि समय सीमा कंप्लीट होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह आपकी घटना हो गई थी। तो इस कारण से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये जो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, चौरी चौरा घटना के बाद जब उन्होंने वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को, तभी ये उनके मुंह से निकला था हिमालय जैसी भूल। अगला, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सिन्हा? आंसर आपका जयप्रकाश नारायण जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार के सारण जनपद में जन्मे थे ये जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। सोचिए कितना बड़ा बलिदान इन्होंने दिया जयप्रकाश नारायण जी ने। एक पूरा डिग्री कंप्लीट किसी की हो रही है और केवल असहयोग आंदोलन में साथ देने के लिए जो है परीक्षा ही उन्होंने नहीं दी। बड़ी बात है। बाकी बिहार के सारण जन्म जो जनपद है वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगला है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने का प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश का नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात? आंसर आपका हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य में अभी तो चल रही है शराबबंदी, वो तो आपको पता ही है। बाकी यहाँ पर बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम भी बताए थे जो शराब पीते हैं, जैसे मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन। ये तरीका है। अगला है, जलियांवाला बाग नरसंहार जो था वो किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? स्वदेशी, रूलेट, बारदौली या वैयक्तिक? आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग
जो नरसंहार हुआ था वो रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था। रोलेट सत्याग्रह आपको बता ही चुके हैं, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। रोलेट एक्ट पारित कब हुआ था? 1919 में। और रोलेट एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसीलिए इसको कहा जाता था बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। और रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सत्यपाल और किचलू जी। और 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे ही गिरफ्तार किया, फिर इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन जो है वो हुआ था, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो आपने देखा ये जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी है ना, इनको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था वो 9 अप्रैल को था। और 9 अप्रैल से 13 अप्रैल, 9, 10, 11, 12, 13, 4 दिन पहले की तारीख है यहाँ पर। और अप्रैल से फरवरी में जाएंगे तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह चलाने के लिए आपका समय था वो था फरवरी 1919। ये था सत्याग्रह सभा, ये इसी रोलेट एक्ट के विरोध में था। और सारी तारीखें देख रहे हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 9 अप्रैल वाले में जुलूस निकाला गया था, बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, राजकुमार शुक्ल, और आपके पीआरटी में भी पूछा जा चुका है। तो राजकुमार शुक्ल आपका सही होगा। 3/20 भाग पर नील की खेती और सारी चीजें बता चुके हैं। किसानों से वसूले गए धन को भी 25% वापस कराया गया था। आगे है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया था? चंपारण में, या फिर खेड़ा, अहमदाबाद, या रोलेट एक्ट? तो आंसर यहाँ पर चंपारण हो जाएगा। ऊपर आया था क्वेश्चन, वहां आपको बताया भी था। अगला है ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? अभी ऊपर बताया रोलेट एक्ट आपका रट गया होगा अब तक आपको। बाकी रोलेट एक्ट के बारे में सारी चीजें बता ही चुके हैं। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले आपका यहाँ पर सही होगा। 1915 में गांधी जी भारत आए थे और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ था, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। इनके प्रभाव में आकर के गांधी जी ने भारत का सक्रिय राजनीति से अपने आप को जोड़ा था। चौरी चौरा की घटना कब हुई? 5 फरवरी। मैंने बताया ना कि 5 फरवरी, 4 फरवरी ऐसे करके डेट देखने को मिलती है। बाकी इसमें 23 सिपाही थे। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। एक पॉइंट यहाँ ये लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद की आधिकारिक वेबसाइट पर चौरी चौरा कांड की जो तिथि है वो 4 फरवरी 1922 लिखी हुई है, परंतु ऑप्शन में 5 फरवरी था, इसलिए आंसर 5 फरवरी दिया गया है। अगला है रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अथवा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने रोलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो गठित की थी। और 1919 8 मार्च की तारीख थी जब इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। अगला, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, या मुजफ्फरपुर कांड? आंसर यहाँ पर चौरी चौरा कांड सही होगा। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 12 फरवरी को बारदौली में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हिंसात्मक रुख अपना लेने के कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। बाकी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी जो गांव था वहां पर 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया गया था। रेल विभाग का खजाना लूट लिया गया था। इसी को कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। और घटना काकोरी कांड के नाम से भी जानी जाती है। इसमें अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको जो है वो फांसी की सजा दी गई थी और चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए थे। बाकी तो आगे बता ही चुके हैं, बस यही पॉइंट इसमें नया है। अगला है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूपी के अंतर्गत पड़ता है ना, गोरखपुर जिला। तो बिहार मत लगा दीजिएगा जल्दी में, तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया। कई बार ऐसा होता है ना, बिहार का पेपर दे रहे होते हैं तो मन में एकदम बना होता है कि बिहार में ही ये सारी घटनाएं हुई हैं तो बिहार लगा देते हैं। आगे किस घटना ने गांधी जी जो है उनको भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में ला करके खड़ा किया था? रोलेट, जलियांवाला, मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु? आंसर यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम
विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? आंसर महात्मा गांधी जो है यहाँ पर सही होगा। ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण महात्मा गांधी जी को दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी है। चर्चिल ने उन्हें अर्धनग्न फकीर कहा था और ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला इनमें से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? आंसर की बात करते हैं तो वाइकोम सत्याग्रह, राजकोट खेड़ा सहयोग में लिया था, पर वाइकोम सत्याग्रह जो कि आपका 1924 से 25 के बीच देखने को मिला था और अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका था अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना। आपके जो इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 वाला पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन अस्पृश्यता को लेकर के पूछा गया था कि कौन से आर्टिकल में आता है, तो 17 आर्टिकल में आता है। इसी जो पेपर रद्द हो गया था इसी में ही ये पूछा गया था। आगे बात करते हैं स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। इसकी आंसर आपका हो जाएगा पहला असहयोग आंदोलन जो था, इसकी असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना जो है आपको देखने को मिली थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 को असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव जो है वो थे। अगला स्वराज दल की स्थापना इनमें से किसने की थी? तिलक और चित्तरंजन दास, गांधी और मोतीलाल नेहरू, गांधी और तिलक, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इन्होंने स्वराज दल की स्थापना जो है वो की थी और 1919 ईस्वी का एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इन सभाओं में प्रवेश करके असहयोग करने की बात की थी, लेकिन अन्य नेता सभाओं ने प्रवेश का विरोध किया था। दिसंबर 1922 ईस्वी में गया में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इसमें काउंसिल में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित हुआ था। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया था और जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था, ये तो आपको बता ही चुके हैं। ये 3 कटिया पद्धति वगैरह की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। चंपारण आंदोलन से इनमें से कौन संबंधित ही नहीं था, आपसे पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित जो है वो नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, अनुराय नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे। ये नाम इनका ध्यान रखिएगा कि ये सभी थे। बीपीएससी प्री में बहुत पहले पूछा गया। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। इसके प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो सीआर दास ने कहा था कि स्वराज जो होता है ना वो आम जनता के लिए होना चाहिए, ये केवल खास वर्गों के लिए नहीं। तो सीआर दास जी के द्वारा ये कहा गया था। अगला है आपका सन 1917 से 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में से किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग थे, औद्योगिक कर्मी थे, जनता थे, मजदूर थे। आंसर यहाँ पर मजदूर जो है वो आपका सही होगा, जिन्होंने हिस्सा लिया था। बाकी अहमदाबाद जो मिल मजदूर है वो आपका कब हुआ था? वो 1918 में हुआ था। सारी घटनाएं आपको अलग से अपने पहले ही बता रखी हैं। प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे। 35% बोनस की मांग को इसमें स्वीकार कर लिया गया। आगे 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो ये किया था एम के गांधी जी ने। अहमदाबाद के मिल मजदूर और मिल मालिक है उनके बीच 1918 में प्लेग बोनस को लेकर के आरंभ आंदोलन का नेतृत्व एम के गांधी जी ने किया था। फिर अंततः मजदूरों को 35% बोनस दिया गया था। अगला महात्मा गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नंगा साधु कहे जाने पर या बारदौली सत्याग्रह? तो चंपारण सत्याग्रह आपका सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी और इसी के सफल नेतृत्व के बाद टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा जो है वो कहा था। इसी आंदोलन में गांधी जी जनमत नेता बन गए थे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किनमें से किस संगठन में से हुआ था? आरएसएस है, कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, प्रजा स्वतंत्र पार्टी? तो कांग्रेस आपका सही होगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसी विचारधारा ने 1923 में स्वराज पार्टी की लेकर के स्थापना देखने को मिली थी। विधान पर सभाओं में प्रवेश करके असहयोग की नीति को भी अपनाया था। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम आपको जो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए ना वो करवाएंगे। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था चंपारण से, खेड़ा से, असहयोग से या रोलेट एक्ट से? तो चंपारण से किया था, हम आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं। और टैगोर जी ने गांधी जी को पहली बार महात्मा इसमें कहा था। तो ये तो हो गए हमारे प्रश्न। अब बढ़ते हैं इसी टॉपिक से टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनकी तरफ। तो एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वैसे, और
बाकी जो फेज 3 वाले में क्वेश्चन में देखने को मिले थे, मतलब जो अभी पेपर रद्द हुआ, उस वाला जो हमने टॉपिक वाइज था उसमें ही करवा दिया था। तो फेज 1 और 2 में से ये क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन क्या था, इनमें से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो खेतिहर थे उनकी प्रमुख मांग इनमें से कौन सी थी? राजस्व में कमी चाहते थे, बेगार का उन्मूलन चाहते थे, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी और फल इकट्ठा करने के लिए खेतिहर का प्रवेश खोलना चाहते थे, या कौन सा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी इनमें से एक से अधिक। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले जो किसान थे उनकी प्रमुख जो मांग थी वो राजस्व में कमी भी थी, बेगारी का उन्मूलन करना भी चाहते थे, जमींदारों का बहिष्कार करना भी था, साथ ही पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी, सारी चीजें आपकी यहाँ पर सही हो जाएंगी, इसलिए आंसर यहाँ पर डी वाला सही होगा। अब एक प्रश्न आपसे भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा, और कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिए, कोई सुझाव तो अवश्य बताइएगा। ये प्रश्न आपका आगे आने वाले टॉपिक से है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 20 अगस्त 1932, 22 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932, 20 जुलाई 1932। देखिए ना, 1932 चारों में तारीख ही पूछ ली गई थी बीपीएससी सीडीपीओ 2021 के पेपर में, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।